हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, जिसमें हमने अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं उनके पुत्र करण सिंह के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करण सिंह का टाइम पीरियड आता है 1620 से 1628 ईस्वी तक। कब आता है? 1620 से 1628 ईस्वी तक। हमने देखा था कि अमर सिंह फर्स्ट के समय पर प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और ये संधि कब हुई थी? 1615 ईस्वी के अंदर। किस किस के बीच में हुई थी? अमर सिंह फर्स्ट और मुगल शासक कौन था? जहांगीर। इन दोनों के बीच में प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। और ये संधि किसके कहने पे हुई थी? ये हुई थी करण सिंह के कहने पर। ठीक है, तो पहला था प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किसके कहने पर हुई थी? तो ये हुई थी करण सिंह के कहने पर। फिर हम जब राणा लाखा के बारे में पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था पिच्छू नामक बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका नाम आता है पिछोला झील। और हमने ये पढ़ा था कि पिछोला झील के किनारे, पिछोला झील के पास जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया। किसका निर्माण करवाया गया? जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया। और ये निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और ये जगत सिंह फर्स्ट कौन है? ये हैं करण सिंह के पुत्र। तो यहाँ पर बात ये आती है कि पिछोला झील के पास जो जग मंदिर महल बने हुए हैं, इनका निर्माण शुरू तो किसने करवाया था? करण सिंह ने। और इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया था? ये करवाया था जगत सिंह फर्स्ट ने। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि करण सिंह का हमने कार्यकाल पढ़ा। कब तक आता है? 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी तक। उसके बाद में हमने पढ़ा प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी 1615 ईस्वी में। अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के मध्य हुई थी ये संधि। और ये किनके कहने पर हुई थी? करण सिंह के कहने पर हुई थी। उसके बाद में हमने राणा लाखा के काल में पढ़ा था कि पिच्छू नामक बंजारे ने एक झील का निर्माण करवाया, जिसका नाम आता है पिछोला झील। और इसके किनारे जग मंदिर महलों का निर्माण करवाया गया है। और ये निर्माण करवाया था जगत सिंह फर्स्ट के काल में। जगत सिंह फर्स्ट ने इसका निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। और ये निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया था? इनके पिता करण सिंह ने प्रारंभ करवाया था। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि इनको 5000 मनसब प्राप्त होता था। कितना मनसब प्राप्त होता था? 5000 मनसब प्राप्त होता था। अब देखते हैं कि उदयपुर में इन्होंने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे। एक महल का नाम आता है दिलखुश महल, और एक महल का नाम आता है कर्ण विलास। तो कर्ण विलास व दिलखुश महलों का निर्माण किसने करवाया था? करण सिंह ने। तो उदयपुर में दिलखुश और कर्ण विलास महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था करण सिंह ने करवाया था। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि किसके कहने पर हुई? करण सिंह के कहने पर। पिछोला झील के पास जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने करवाया? करण सिंह ने। बाद में इसको पूर्ण करवाया था इनके ही पुत्र जगत सिंह फर्स्ट ने करवाया था पूर्ण। उसके बाद में हमने देखा कि इनको 5000 मनसब प्राप्त होता था। उसके बाद में उदयपुर में दिलखुश और कर्ण विलास महलों का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? करण सिंह ने करवाया था। अब देखते हैं जहांगीर के समय ना 2 विद्रोह हुए थे। तो जहांगीर का पुत्र आता है एक खुसरो। जहांगीर की पत्नी आती है जिसका नाम आता है मानबाई। वो आमेर की थी।
तो मान 22 का पुत्र था, कौन था? खुसरो। खुसरो ने सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। तो खुसरो ने गुरु अर्जुन देव जी के साथ मिलकर 1606 ईस्वी के अंदर किया था विद्रोह। किसके खिलाफ किया था? जहांगीर के खिलाफ। और फिर जहांगीर ने इन दोनों की हत्या करवा दी थी। तो हमें इसके बारे में इतना नहीं पढ़ना। इसी टाइम पे 1624 में एक और विद्रोह होता है, हम पढ़ते हैं उसके बारे में। ये बस हमें पता होना चाहिए कि 1606 ईस्वी में भी एक विद्रोह हुआ था। तो हमने पढ़ा है कि जहांगीर का पुत्र आता है जिसका नाम आता है शाहजहां, और इसका एक और नाम हमने पढ़ा था बचपन का नाम आता है खुर्रम। तो इसने किया 1624 ईस्वी में विद्रोह। 1624 ईस्वी में विद्रोह किया जहांगीर के खिलाफ। तो इस विद्रोह के बाद में, इस विद्रोह के दौरान इसको शरण लेनी पड़ी करण सिंह के पास, और करण सिंह ने इसे शाहजहां को शरण दी थी। खुर्रम को शरण किसने दी? करण सिंह ने। 1624 के विद्रोह के दौरान इसको शरण दी करण सिंह ने। तो ये हमें पता होना चाहिए कि करण सिंह ने खुर्रम को शरण दी थी। तो ये था करण सिंह के बारे में। तो करण सिंह का पुत्र हमने कहा कौन था? जगत सिंह फर्स्ट। अब हम पढ़ते हैं उनके बारे में। तो जगत सिंह फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या आता है? 1628 से 1652 ईस्वी तक। हमने करण सिंह का टाइम पीरियड पढ़ा था, कब था? 1620 से 1628 ईस्वी तक, और उसके बाद उनके पुत्र बनते हैं शासक। तो उनका टाइम पीरियड आता है 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। और हमने पढ़ा कि जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि पिछोला झील के पास कौन से महल बने हुए हैं? जग मंदिर महल। तो इसका निर्माण कार्य पूर्ण किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। तो पहली बात तो ये आ गई जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। उसके बाद में दूसरी बात आती है कि इन्होंने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। तो दूसरी बात आती है कि इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, इसके पास में एक प्रशस्ति मिलती है जिसका नाम आता है जगन्नाथ प्रशस्ति। ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है, ये मिलती है कहाँ पर हमें? उदयपुर में जगदीश मंदिर के पास में क्या मिलती है? जगन्नाथ प्रशस्ति। और इसके लेखक आते हैं जिनका नाम आता है कृष्ण जी भट्ट। तो हमें पता होना चाहिए कि जगन्नाथ प्रशस्ति हमें कहाँ मिलती है, और इसके लेखक कौन आते हैं? कृष्ण जी भट्ट आते हैं। तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया, कहाँ करवाया? उदयपुर में। किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और यहाँ एक प्रशस्ति लगी हुई है। इससे पहले हमने विजय स्तंभ के 9वीं मंजिल पर पढ़ा था कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, और अब हम पढ़ रहे हैं कि जगन्नाथ प्रशस्ति लगी हुई है उदयपुर में जगदीश मंदिर के पास में कृष्ण जी भट्ट के द्वारा लिखी हुई। ये दो बातें होगी किसके बारे में? जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। उसके बाद में इनकी धाय माँ आती है एक, जिनका नाम आता है धाय माँ नोजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? जगत सिंह फर्स्ट ने। तो हमें पता होना चाहिए इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जगत सिंह फर्स्ट का हमने टाइम पीरियड पढ़ा 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में पिछोला झील के पास जग मंदिर महलों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया गया।
किसके द्वारा करवाया गया? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कार्य प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था? इनके पिता करण सिंह के द्वारा। और उसके बाद में हमने पढ़ा इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया और यहाँ हमें एक जगन्नाथ प्रशस्ति मिलती है जिसके लेखक कौन आते हैं? कृष्ण जी भट्ट। और फिर हमने पढ़ा कि इनकी धाय माँ आती है जिनका नाम आता है नौजूबाई, और इन नौजूबाई के मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? जगत सिंह फर्स्ट ने। तो ये था मेवाड़ के दो शासकों करण सिंह और जगत सिंह फर्स्ट के बारे में। कल हम इसके आगे और शासकों के बारे में जानकारी लेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।